सितेभ्यः ॐ नमः सितेभ्यः। इडमो वरिहन्ताडं इडमो सिताडं इडमो आयरियाडं इडमो वजायाडं इडमो लोए सब साहुडं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, अनंत अनंत सत परमेष्टि भगवंतों की, श्री सम्मेश शिखर आदि समस्त सिद्ध क्षेत्रों की, समस्त अस्स्य क्षेत्रों की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की। हमारा परम सौभाग्य है क्योंकि जो भी कार्य अपन करते हैं, जो भी वस्तु अपन को प्राप्त होती है, बड़े पुण्य के योग से प्राप्त होती है। श्रावक और साधु दोनों में यही अंतर होता है कि श्रावक को जब कहीं दर्शन करना होता है तो वाहन के माध्यम से कहीं भी पहुंच जाता है, लेकिन साधु को जब यात्रा करनी होती है तो बड़ी कठिन होती है क्योंकि पद यात्रा होती है। पर आप लोग जब पद यात्रा करते हैं तो आपको मालूम है कि पसीना आ जाता है। आचार्य जी कहते थे, सीना तो तानो पसीना तो बहाओ सही दिशा में, यानी बिना पसीना के आनंद की अनुभूति नहीं होती है। बोलते खून पसीने की मिलेंगे तो खाएंगे ही नहीं तो यारों भूखे ही सो जाएंगे। तो जो मेहनत करता है, जैसे किसी को बाप की बपोती मिल जाए, दादा की संपत्ति मिल जाए, उसको कीमत नहीं होती, लेकिन जो खुद कमाता है तो उसको ज्ञात होता है। आज प्रातःकाल की बेला में सुपार्श्वनाथ भगवान की गर्भ जन तप ज्ञान कल्याणक भूमि के दर्शन करके हृदय प्रफुल्लित और गदगद हो गया। गंगा नदी के किनारे तट पर बहुत वर्षों से सुनते आए हैं उस भदैनी घाट का नाम, लेकिन सुनने में और देखने में एक अलग ही अनुभूति होती है। अति परिचित अवज्ञा, जिन लोगों को प्रतिदिन सौभाग्य प्राप्त होता है या जो वर्ष में कई बार वो करते रहते हैं, उनकी बात अलग होती है। और जो कभी कभार करते हैं, हमने इतने वर्ष में 50 वर्ष में प्रथम बार उस भूमि के साक्षात दर्शन किए। और गुरु नाम गुरु परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने जहाँ पे अध्ययन किया, जैसे आप अपने पूर्वजों को याद करते हैं ना कि हमारे पूर्वज यहाँ आए थे, ऐसा किया था, स्मृतियाँ संजोती हैं। इसलिए मैं प्रातःकाल की बेला में जब अभिषेक शांतिधारा हो रही थी, आप लोग सोचते हैं कि हमारी कोई प्लानिंग रहती है, प्लानिंग नहीं है, ये भगवान का अतिशय है। हमारे कल चांदी वाले कह रहे थे ना, विनोद चांदी वाले, कि भगवान चमत्कारी हैं। तो मैं तो आज ज्ञात हुआ, हमें तो पहले से मालूम है, इसलिए तो हमने उन्हीं का रूप धारण किया। भैया हमने कल सुनाया था पूज्य ज्ञान सागर जी के बारे में, एक दिन पूर्व कल आचार्य श्री परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज के संस्मरण सुनाए थे। ये जो महापुरुष होते हैं, एक त्याग तपस्या करते हैं, उसके माध्यम से सब कुछ हासिल हो जाता है। इसलिए वो स्यादबाद महाविद्यालय का अवलोकन किया, वहाँ के बच्चों ने भी तत्वार सूत्र आदि जब सुनाया और कैसे क्या पढ़ाते हैं वो सुनाया, व्याकरण वगैरह करके सिद्ध करके, तो वास्तव में लगा कि गंगा नदी का तट बड़ा पवित्र है कि जहाँ पर ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान के 4 कल्याणक जहाँ पर हुए हैं वह पवित्र भूमि है। समूसरण भी लगा, उन्होंने तप साधना की। इसलिए तो ये नदी के किनारे ऐसे होते हैं, लोगों को देखने में आनंद आता है, लेकिन साधु संत जाकर साधना करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अगावे। आप लोग 10 लक्षण में 10 दिन अगर शिविर में रहते हैं तो कैसा आनंद आता है, पर जो साधु वर्ष भर उसी साधना में लीन रहते हैं तो कितना आनंद नहीं आता होगा।
इसलिए कहा गया कि जो नाग नरेंद्र को भी ना ही कहो, मतलब वो आनंद की अनुभूति होती है। गृहस्थों को खाने में, पीने में, एसी में, मोबाइल में, कूलर आदि में, कार में आनंद आता है, पत्नी बच्चों में, लेकिन साधु संतों को जब साधना में जब आनंद आता है तो वो बता नहीं सकते। वही आनंद की अनुभूति उस स्थल के दर्शन करने से हुई। और पंडित भूरामल शास्त्री अगर वहाँ पर ज्ञान अर्जन नहीं करते, इसलिए मैं कहता हूँ लोगों को भले ही इंजीनियर बनाना नहीं बनाना, डॉक्टर बनाना नहीं बनाना, लेकिन अपने बच्चों को उस स्यादवाद विद्यालय में ज़रूर भेजना, क्योंकि वहाँ पढ़ कर के वो ऐसे विद्वान बनेंगे कि कहते हैं अपने बच्चों को इस योग बनाओ कि जब भी कोई सभा हो तो उसमें अग्रिम पंक्ति में बैठ सकें, इस योग बनाओ। आचार्य श्री परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज ने भी हम लोगों को, हम मुनिराजों को व्याकरण पढ़ाई, कातंत्र रूपमाला उच्चारण भी कराते थे। और पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज कहा करते थे कि ये लोहे के चने हैं, व्याकरण क्या है, लोहे के चने। तो इस प्रकार से पूरे देश के लोगों को जुड़ना चाहिए। और इतना पवित्र स्थल जब हिंदू धर्म वाले इतना पवित्र मानते हैं, तो हमारे जैन धर्म का भी वो दुनिया का सबसे पवित्र स्थल है, क्योंकि जहाँ पर 4 कल्याणक हुए हों, नहीं जो नदी का किनारा है वो तो है, बाकी अन्य भगवानों के कल्याणक हुए वो तो अपने आप में, एक भगवान के कल्याणक अगर होते हैं तो पवित्र है, और इतने सारे भगवानों के कल्याणक जहाँ हुए हों, बड़ा पवित्र स्थल होता है, पॉजिटिव एनर्जी देने वाला होता है। वो तो दुनिया के लोग जब उस स्थल को आकर नमस्कार कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी वह ऐसा स्थल है कि हम बैठ कर के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आज कठिन विद्या कोई धारण इसलिए नहीं करना चाहता, वो बता रहे थे ना वहाँ पर हमारे प्राचार्य आकाश जी कि यहाँ पर जो काशी है, बनारस है, या बनारस, कल एक व्यक्ति आया बाहर का, कर्नाटक से आया था। यहाँ तो पूरे देश भर से लोग प्रतिदिन आते हैं 24 घंटे। तो बस कह रहे महाराज जी ये समझ में नहीं आया, कहीं काशी लिखा, कहीं बनारस लिखा, कहीं बनारसी लिखा, तो हमें समझ में नहीं आया। हमने कहा क्या कन्नड़ बरुदिल्ला, मुझे कन्नड़ नहीं आती है। तो बोला, हमसे कन्नड़ में बात करने लगे। जैसे ही मैंने बोला तो बोले आप तो कन्नड़ बोल रहे हैं। तो हमने कहा बोलना अलग बात है, लेकिन समझ में नहीं आती है, भाषा भाव समझ में आते हैं। तो एक ही नाम है, चाहे काशी बोलो, पुराना काशी नाम है, बनारस भी है और वाराणसी। तो ये विश्व प्रसिद्ध नगरी है, यहाँ की इतनी एनर्जी है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी विद्याओं के केंद्र है, सहज रूप से हासिल हो जाती है। और गंगा नदी के तट पर पंडित भूरामल जी जो गमछा बेचते थे, सोचो आप, आजीविका का साधन उन्होंने इसलिए बनाया था कि पढ़ाई करना है, खर्च हो रहा है, तो बस वो पढ़ाई के माध्यम से जो आमदनी, जो गमछा बेचने के बाद जो आमदनी होती थी, उसके माध्यम से वह अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। इसलिए पूरे देश भर में ऐसी प्रतियोगिताएं होना चाहिए, कंठस्थ विद्या प्रतियोगिता, है ना। कोई सहस्रनाम याद करता है, कोई तत्वासूत्र, कोई भक्तांबर स्तोत्र, कोई कल्याण मंदिर। और यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की यह जन्मस्थली है, तो यहाँ पर वो कल्याण मंदिर स्तुति का पाठ होना चाहिए। भक्तांबर करते हैं तो भक्तांबर में आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है, लेकिन कोई भगवान के लिए भी वन पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन ये जरूर होना चाहिए। कल्याण मंदिर का पाठ, है ना, प्रत्येक रविवार को अलग से एक बार कर लें, जरूरी नहीं है कि बहुत बार बार करें। देखो पहले 24 घंटे के पाठ होते थे, धीरे धीरे लोगों को समय नहीं मिल रहा, तो एक बार भी अगर अपन ने पाठ कर लिया तो हो गया पाठ। ऐसे नमोकार मंत्र का भी करते हैं लोग। तो ये चूँकि भगवान का नाम, स्त्रोत, ये सबसे पावरफुल होते हैं। मंत्र जो होते हैं, मंत्र बड़े पावरफुल होते हैं। आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण सुना रहे हैं कि नमोकार मंत्र कहीं भी पढ़ सकते हैं, अपवित्र अपवित्र हुआ, लेकिन मैं जो लोग इसमें पहनते ना हाथ में, या जो मोबाइल में रिंगटोन में डालते, बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि मंत्र की अभिनय होती है। आप कहाँ जाते हो, अशुद्धि के स्थानों पर जाते, उतारते नहीं। इसलिए शुभम चक्रवर्ती की कथा आती है कि उसने, रसोईया आया
और बहुत अच्छी खीर बनी थी, बहुत अच्छी खीर बनी थी। वो लाया, उसने जैसे ही रसोइया ने उसको दी शुभम चक्रवर्ती को, तो उसने रसोइया से कहा, गुस्सा आ गई उसको, उसने उसी के ऊपर खीर उड़ेल ली और उसका मरण हो गया रसोइये का। मरण होने के बाद उसने अपने ज्ञान के माध्यम से जाना कि मेरा मरण कैसे हुआ। अब वो बदला लेने के लिए आया फिर, और बदला लेने के लिए जैसे ही आया तो उसने परिचय बताया कि मैं वही हूँ। पहले नहीं बताया, पहले उसने आम दिखाया एक। आम कहते हैं आम फलों का राजा होता है, और जैसे ही उसने फल दिखाया तो उस टेस्ट कराया, उसको बहुत अच्छा लगा। तो बस अच्छा लगा तो उसने आम के बारे में पूछा, कहाँ मिलेगा। उसने कहा उस टापू पे मिलेगा, लेकिन खुद जाना पड़ता तभी मिलता है। अब वो आम के वशीभूत, इंद्रियों के पंचेंद्रिय के वशीभूत ऐसा हो गया कि बस उसको वो आम के बारे में बस जैसे ही उसने स्वाद लिया तो बस उसको बस वही चिंतन करता कि कब आम मिल जाए। वो साथ में ले जाता है और अब बताता है वह अपना परिचय कि मैं वही हूँ, रसोइया हूँ। था मतलब पहले तुमने खीर डाल दी थी और मेरा मरण हो गया था, और अब मैं देव बन गया था और तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ। अब तुम बचना चाहते हो तो णमोकार मंत्र के ऊपर पैर रखना, जल पे लिख करके। अब वो सोचते हैं कि णमोकार मंत्र के ऊपर पैर रखूँगा तो भी मरना है और ये छोड़ेगा नहीं मुझे। जब मैंने इसको मारा है तो ये मेरा मतलब निश्चित रूप से मेरा वध करेगा, तो बस णमोकार मंत्र के ऊपर पैर रखता है। इसलिए अपन को ये कलश आदि, ब्रासलेट, ये सब नहीं पहनना चाहिए। जो पहनते वो जाने, लेकिन मैंने तो आज तक कहीं नहीं पढ़ा ये। देखो, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ और किसी का समर्थन नहीं करता हूँ गलत चीज़ का। अच्छी चीज़ का मैं हमेशा समर्थन करता हूँ। इसलिए मैं णमोकार मंत्र की आप माला फेरो ना, 5 माला प्रतिदिन फेरो, 5 पाप करते हैं। णमोकार मंत्र की 4 माला प्रतिदिन अगर फेरते हैं तो 1158 माला होती, 1 साल में 1.25 लाख जाप होती हैं। मैंने भी बोहरीबंद में जब पहली बार आचार्य श्री के पास व्रत के लिए निवेदन किया था, महावीर जयंती के आसपास की बात थी, 2001 की बात थी। बोहरीबंद जबलपुर के पास तीर्थ है, शांतिनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा। तो मैंने आचार्य श्री का 1.25 लाख माला चाहिए। मैं छोटा सा था तो उस समय जानता नहीं था, बुद्धि कम थी, अल्प बुद्धि वाला हूँ मैं, तो मैं नहीं जानता था। तो आचार्य श्री ने कहा नहीं, 1.25 लाख जप नहीं होती, माला मतलब माला कम होती है, मतलब जप कहलाती है ये। तो हमने 1.25 लाख जप का, अगर अपन जब भी कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई पंचकल्याण करते हैं, कोई विधान करते हैं, तो सबसे पहले संकल्प लिया जाता कि इतनी जप करना है, क्योंकि जाप करने से पाप नष्ट होते हैं। दुनिया में अगर सबसे बड़ी पावरफुल कोई होती तो माला होती है, यानी णमोकार मंत्र की माला होती है, अन्य मंत्रों की। हम लोग पंचकल्याणक में जब प्रतिष्ठा करते हैं तो सबसे पहले कौन से मंत्र की जाप करते हैं? बहुत सारे मंत्र होते हैं, हम बता देते हैं आपको, कोई नहीं बताएगा। नैनोन्मीलन मंत्र होता है एक, काजल के माध्यम से जो भगवान को केवल ज्ञान होता है, आंखें खोलते, नैनोन्मीलन यानी भगवान के नेत्र खोले जाते। 108 बार स्वर्ण की सिलाई से, चांदी की कटोरी में या डिब्बी में स्वर्ण की सिलाई से वो काजल या केसर को हम लोग मंत्रित करते हैं। तो ऐसे चंद्रकला मंत्र होता है, सूर्यकला मंत्र होता है, सूर्य मंत्र होता है। ये प्रमुख बता रहा हूँ, मंत्र तो बहुत सारे हैं। ये मंत्रों की माला हम लोग फेर के फिर वो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ऐसे हमने बताया था ना कि भगवान का जन्म कल्याणक मनाओ, तो जन्म कल्याणक का मतलब खुशियाँ मनाओ, है ना। तो जैसे सिद्ध चक्र विधान होता है, तो सिद्ध चक्र विधान जैसा चलता है वैसे ही पैटर्न पे करते हैं। एक हमारे पास और अच्छा माध्यम है कि आपका पुण्य होगा तो नंदीश्वर के भी दर्शन हो जाएंगे। ऐसा नंदीश्वर जो आज तक नहीं देखा होगा आपने, है हमारे पास व्यवस्था, है ना। तो वो उनमें प्रतिमाएं भी हैं, और आप बाहर से भी जो लोग आएंगे वो भी दर्शन करेंगे। ऐसी प्रतिमाएं कि आप दर्शन करके भी हृदय गदगद हो जाएगा कि हमारी आंखें धन्य हो गई कि ऐसे हमें नंदीश्वर देव के दर्शन हो गए। तो अष्टानी का पर्व में नंदीश्वर में देव जाते हैं और एक एक दिशा में पूजन करते हैं। ऐसे ही पूजन भक्ति अनुष्ठान आपको करते रहना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि मंत्र की जाप करना चाहिए, क्योंकि
कुछ धातु प्रत्यय लगा के मन शब्द से ही ये मंत्र शब्द की उत्पत्ति हुई। इसलिए अपन को 5 माला प्रतिदिन फेरना चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा फेरो तो अच्छी बात है। और कितने लोग हैं जो आज से नियम लेंगे, जो फेरते हैं वो उनको नहीं बोलते। पुराने ग्राहकों को हम महत्व नहीं देते, नए ग्राहक बनना चाहिए ना। पुराने तो जो फेरते हैं। कोई नया व्यक्ति है जो आज से नमोकार मंत्र की पार्श्वनाथ भगवान अतिशयकारी चमत्कारी सर्वरोगारी मनोहारी ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की त्रय कल्याणक भूमि और अन्य तीर्थंकरों की भूमि पर है ना नियम लेके। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप जीवन में कितने भी परेशान हो जाना, मैं 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में अनुभव की। मेरे पास बहुत सारे विशेषज्ञ आए और एक व्यक्ति ने अभी बहुत अच्छी बात कही। वो अन्य जगह जाता है, अन्य को मानता है, मैं नाम नहीं बोलूँगा, उस किसी ने मना किया तो, लेकिन बात तो बोलूँगा। उसने कहा महाराज जी ये पार्श्वनाथ बहुत अतिशयकारी हैं, मैं सब जगह घूम के आया हूँ। उन्होंने नहीं बताया कि इन ऐसे भगवान को तुम नमस्कार करोगे, इनकी भक्ति करोगे, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आज दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं देते। अरे तुम्हें मालूम नहीं है मेरे पास खजाना है, मैं आपको बताऊँगा। अभी यहाँ नहीं बताता हूँ मैं हर चीज़, लेकिन मैंने बहुत एनर्जी देखी है भगवान की। तो इसलिए भगवान के अंदर तो पहले से ही सब अच्छे चमत्कार घटित हो चुके। आपको विश्वास तभी होता है जब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से 3 चीज़ें मैं बता रहा था कि शांतिधारा अभिषेक बड़ा पावरफुल होता है। एक मंत्र स्तोत्र, आपको मालूम है आचार्य समंतपद स्वामी की स्थिति, चंद्रप्रभु भगवान कैसे निकले थे, मैं नहीं बताता उसकी कहानी अभी। तो वह भक्तंबर स्तुत की महिमा देखो। आचार्य मांगतुंग ने भक्ति की, ये नहीं सोचा कि ताले टूट जाएं। आज क्या होता है, चमत्कार को नमस्कार करते हैं लोग, जो दिखता है वो बिकता है लोग बोलते हैं। इसलिए हम तो ब्रांड एम्बेसडर हैं पार्श्वनाथ भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवान के। बोलना तो अपन छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये भी स्तुति है, भगवान का गुणगान है। हमेशा देव शास्त्रु नव देवताओं का गुणगान करते रहना चाहिए। आज का समय ये है कि लोग अपनी दुकान का अपना प्रचार करते हैं, अपनी अकल और अपनी शकल सबको अच्छी लगती है, लगती कि नहीं? कोई काला व्यक्ति भी हो तो वो अपने आप को बहुत स्मार्ट और सुंदर समझता है, समझता कि नहीं? और गोरे तो समझते ही हैं, अपनी अकल सबको अच्छी लगती कि नहीं? तो काला व्यक्ति भी क्या काला, अच्छा बताओ, काले व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है क्या? हाँ, कृष्ण लेस्या भी होती है, शुक्ल लेस्या भी होती है। देखो अब कि कोई अज्ञानी व्यक्ति है तो क्या वो जैन नहीं है क्या? ज्ञानी व्यक्तियों ने ही ठेका रखा, पैसे वालों ने ही क्या मंदिर में कब्जा रखा है कि पैसे वालों का ही धर्म है? ये कहाँ लिखा शास्त्रों में? हमें तो बताओ। इसलिए मैं गरीबों के साथ ज़्यादा रहता हूँ, पैसे वालों के साथ नहीं रहता हूँ। मालूम क्यों? कि गरीब को अमीर बनाना है मैं, और क्या। हम कमज़ोर आदमी के साथ रहते, बीमार आदमी के साथ, मैं हर व्यक्ति के साथ रहता हूँ जो कमज़ोर रहता है, जो बीमार रहता है। क्यों? उसको ज़रूरत है हमारी, हम जैसे व्यक्तियों की ज़रूरत है। इसलिए मैं हमेशा उनका सपोर्ट करता हूँ। इसलिए अपना जो धर्म है वो ऐसा नहीं लिखा कहीं कि सिर्फ पैसे वालों का है, मध्यम वर्गीय। कहते जैन धर्म किसका है? नारे तो बहुत लगाते हो, जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज के साथ मैं बिहार कर रहा था छत्तीसगढ़ में, और युवक नारे लगा रहे थे, महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो तूफान हो यूं ही बढ़ते जाएंगे। आचार्य जी बोलते जब आंधी तूफान आता सब भग जाते। तो देखो आचार्य जी के साथ रहने से हमें बहुत अनुभव मिले हैं। हमारे देखो डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं, बड़े लोग बता रहे थे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। ऐसे लोगों की ज़रूरत है। इसलिए अपने समाज में कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, व्यापारी है, सब लोगों को जोड़ना चाहिए। ऐसे देखो सब लोग जुड़ते